हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका स्ट्रक्चर। कि अगर हम जैसे सेंटर लाइन डायग्राम बना के कॉलम बीम प्लेस करके कैसे स्ट्रक्चर की ड्राइंग क्रिएट करते हैं, वो आज हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो ट्यूटोरियल आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास एक प्लान होना चाहिए। तो अगर वो प्लान हमारे पास है तो हम क्या करेंगे, उस पर कैसे ग्रिड बनानी है वो देखते हैं। जैसे हमने एक छोटा सा एक प्लान क्रिएट कर लिया, फॉर एग्जांपल ये हमारा एक ऐसे रफली एक प्लान हमने ले लिया। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, अपना स्ट्रक्चर के लिए सेंटर लाइन डायग्राम्स वगैरह क्रिएट करना है, जो कि हम लोग क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट आपको करना क्या है, आपको ग्रिड लाइन का यूज़ करना है। तो आपको स्ट्रक्चर में जाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ग्रिड। तो ग्रिड ऑप्शन लिया हमने और सिंपल सा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेंटर टू सेंटर वॉल के ऐसे ग्रिड लाइंस हमने ड्रॉ कर दी। तो अपने आप वो जब वहाँ पे रखेंगे कर्सर को तो अपने आप सेंटर वो ले लेगा, ये देखिए। या आप यहाँ से पिक लाइन टूल से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट अभी हम यहाँ इस कंडीशंस में क्या कर रहे हैं, ग्रिड को मैन्युअली क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ से आपके देखिए ग्रिड्स आपकी सेंटर में क्रिएट हो चुकी हैं। अगर ग्रिड क्रिएट हो गए उसके बाद इसको आप डायरेक्टली रीनेम भी कर सकते हैं, या जो भी चेंज करना है यहाँ से आप ग्रिड का बबल जो आइकन है उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका सेंटर लाइन यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब इसकी डायमेंशंस करनी है, तो एनोटेट में यहाँ पे डायमेंशंस हमने पढ़ाया था क्लास में। तो देखिए सेंटर टू सेंटर कितनी आसानी से कॉन्टिन्यूस डायमेंशंस को आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए। तो ग्रिड टू ग्रिड हम यहाँ पे डायमेंशंस को दिखा देंगे। फिर हमको क्या करना है, इसमें कॉलम्स प्लेस करना है। तो कॉलम में जाएंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे आर्किटेक्चरल कॉलम। और कॉलम्स एक आर्किटेक्चरल होता है और एक स्ट्रक्चरल होता है, लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में जाते कॉलम लेंगे। तो यहाँ पे आई सेक्शन का कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आपको कॉलम चेंज करना है तो आपको लोड फैमिली में जाना है और स्ट्रक्चरल फोल्डर में यहाँ पे आएगा कॉलम्स फोल्डर, कंक्रीट, और जो भी रेक्टेंगुलर कॉलम आपको यूज़ करना है आपको ना यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और स्पेस से क्या होता है, इसका अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं। और साथ ही में ही हम यहाँ पे एक एक कॉलम प्लेस करने के लिए प्लेस करेंगे तो लग तो जाएगा, बट आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ऐट ग्रिड लेके जितनी भी ग्रिड लाइन्स है सबको मैनुअली आपको क्या कर लेना है गाइस, सेलेक्ट और फिनिश। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके कॉलम्स वहाँ पे प्लेस हो जाएगा। 3D में जाके देखेंगे कॉलम्स लग गया, लेकिन वो क्या है, बॉटम में लगा हुआ है स्ट्रक्चर के। अब आपको क्या करना है, कॉलम्स को सेलेक्ट करना है, इसका यहाँ से बेस ऑफसेट एंड टॉप ऑफसेट चेंज करना पड़ेगा। तो टॉप ऑफसेट, पहले तो बेस ऑफसेट आपको 0 करना है, टॉप ऑफसेट को 2 लेवल 2 हो जाएगा, बेस ऑफसेट 0 कर देंगे तो कॉलम अपनी सही पोजीशन में देखिए यहाँ से प्लेस हो गया। इसको डिलीट करें बॉल्स, आपको यहाँ पे इजली से दिखाई देगा। दिख रहा है आपको। अब जैसे कि हमने कॉलम्स को तो लगा दिया, नेक्स्ट हमको बीम लगानी। तो बीम आपकी लगेगी लेवल 2 पे, अगर लेवल 1 पे रहेगा तो वो आपका टाई बीम हो जाएगा। तो लेवल 2 पे बीम लगाने के लिए हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे बीम ऑप्शन, और यहाँ से देखिए आपकी आ रही है स्टील की बीम आ रही है। फिर लोड फैमिली में जाएंगे, स्ट्रक्चरल फोल्डर में जाएंगे, फ्रेमिंग में जाएंगे, कंक्रीट, और यहाँ से कंक्रीट की रेक्टेंगुलर बीम। अब P1 से P2 तक हम मैनुअली तो लगा सकते हैं, बट हम ऑन ग्रिड टूल लेके एक बार में सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए ऑटोमेटिकली क्या हो गई, आपकी बीम्स आपस में कनेक्टेड हो गई। देन फिनिश। तो यहाँ से आप देख सकते हैं गाइस, आपका बीम्स क्रिएट हो गए। जो नहीं चाहिए उनको आप बाद में रिमूव भी कर सकते हैं सेलेक्ट करके आसानी से। अब बात करते हैं डायमेंशंस की। अगर आपको किसी भी स्ट्रक्चर की बीम कॉलम की डायमेंशंस वगैरह चेंज करनी है तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है और एडिट टाइप में जाना है, और यहाँ से ब्रेथ एंड हाइट चेंज कर देनी, और कोड उसका यहाँ पे
बीम का B10 B11 ये सब असेंबली कोड वगैरह रहते हैं, तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो आपकी बीम लग गई। अब एक ऑप्शन होता है यहाँ से बीम सिस्टम। बीम सिस्टम सेलेक्ट किया हमने और यहाँ पे दो तरीके आते हैं। बीम का साइज़ आ रहा है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, है ना, स्पेसिंग उनके बीच की यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। बीम सिस्टम में स्केच आता है और मैनुअल आता है। तो ऑटोमेटिक में आप जैसे प्लेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट कर देगा बीम को। हॉरिजॉन्टल प्लेस करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लगेगा, वर्टिकल प्लेस करेंगे तो वर्टिकल लगेगा। और आप उसको बाद में भी सेलेक्ट करके प्रॉपर्टीज से उसको एडिट करा सकते हैं। यहाँ से एडिट बाउंड्री से, जैसे बीम में बीच में कट करना है, हमने बाउंड्री बना दी और ये देखिए उतनी बीम क्या हो गई, वहाँ से कट हो गई। अब नेक्स्ट आता है आपका वॉल। वॉल तो सेम वैसे ही है, फ्लोर भी सेम हमने जो पढ़ी है वो वही है। अब आते हैं आपके आइसोलेटेड फाउंडेशंस। आइसोलेटेड फुटिंग क्या है, अलग अलग कॉलम्स में हम प्लेस कर सकते हैं। तो आइसोलेटेड लिया, लोड फैमिली के लिए हमने यस किया और यहाँ से स्ट्रक्चरल फोल्डर में गए, कॉलम्स में गए, कंक्रीट, और यहाँ से अलग अलग फाउंडेशंस हमें चाहिए ना, फाउंडेशंस में जाएंगे और यहाँ से फुटिंग ले लेंगे। अब एक एक फुटिंग लगाएंगे तो टाइम लगेगा। सबसे बेस्ट है ऐड ग्रिड लेके ग्रिड लाइंस को आपको सेलेक्ट कर लेना है, देन फिनिश। जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका यहाँ से आइसोलेटेड फुटिंग यहाँ पे प्लेस हो जाएगी। जिसमें से नहीं लगी उसमें मैनुअली भी लगा सकते हैं। एडिटिंग करने के लिए एडिट टाइप से यहाँ से इसकी विड्थ, लेंथ, थिकनेस वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। फिर वॉल फाउंडेशंस आते हैं। वॉल फाउंडेशंस के लिए क्या करेंगे, अब जैसे ये वॉल बनी है आपको, इसके नीचे आपको टाई बीम ये बनानी है एक तरह से। तो वॉल फाउंडेशन टूल लिया और क्लिक कर दिया बेस पे और इस पर क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिक देखिए कंबाइंड फुटिंग की तरह यहाँ से ये क्रिएट हो जाएगा। स्लैब, अब जैसे स्लैब बनानी है तो यहाँ स्लैब टूल लिया हमने और ड्रॉ कर लिए जितने भी स्लैब चाहिए और फिनिश। तो देखिए आपके यहाँ से स्लैब क्रिएट हो गई है। फिर नेक्स्ट आता है आपका ट्रस। ट्रस के लिए आपको सबसे पहले बीम लेना है। बीम का यहाँ से सेक्शन आपको स्टील का यूज़ कर लेना है और उसके बाद आपको लोड फैमिली में जाना है। अब आपको ट्रस लेना है, लोड फैमिली में जाना है, स्ट्रक्चरल फोल्डर, ट्रेसेस फोल्डर, और यहाँ पे आपको जो भी टाइप का ट्रेस चाहिए आपको सेलेक्ट कर लेना है और P1 से P2 तक क्लिक करना है। P1 P2 P1 P2 P1 P2। तो 3D में जाके देखिए आपके ट्रेसेस भी क्रिएट हो गए। अगर इसमें हमें रूफ बनानी होती तो हमने रूफ में एक ऑप्शन पढ़ा था, रूफ बाय एक्सट्रूजन। इसमें पिक का प्लेन लिया और एक पर्टिकुलर फेस पिक कर लिया और व्यू को ओपन कर लिया और इसी के सहारे हम क्या कर सकते हैं, आपका ये देखिए रूफ क्रिएट हो गई। नेक्स्ट होता है ब्रेस। तो यहाँ से आपको ब्रेस लेना है, 3D स्नैपिंग चेक करनी है P1 से P2 तक, P1 से P2 तक। तो देखिए यहाँ से ब्रेसेस क्रिएट हो गए। अब इनको आपस में कनेक्ट करना है तो उसके लिए मॉडिफाई में जाएंगे, कोप ऑप्शन दे रखा है तो इससे हम कोपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह के हम स्ट्रक्चरल, आपका जो कॉलम बीम का लेआउट है, बीम है, ये सब आप क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर टूल। तो अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।